अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज संडे था तो नाश्ता हो रहा था। बच्चे कह रहे थे हमने लस्सी पीनी है मीठी, और साथ में बंद मंगवा लिए थे। और बच्चे जो हैं वो आपको पता है, कभी उनकी कुछ होती है कि हमने ये खाना है नाश्ते में, तो कभी कुछ। तो फिर गर्मी भी है तो कह रहे थे हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, तो फिर बंद मंगवा लिया और साथ में मीठी लस्सी बना ली थी हम लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने तो रोटी खानी है, उनको मैंने रोटी बना दी थी और हम लोगों ने जो है वो बंद और लस्सी का नाश्ता किया था। आपको पता है कि रोज़ का बच्चों का ये है कि कुछ खाने खाएं, कभी पराठे कभी खाते हैं और तो कभी कुछ और ब्रेड का नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद मैंने फिर कढ़ी का इरादा था बनाने का, तो फिर मैंने प्याज जो रखा हुआ था वो नरम कर लिया घी में। तो फिर उसमें मैंने लहसुन डाल दिया 1 चम्मच, और मैंने इसमें दड़ा मिर्च का 1 चम्मच डाल दिया था। तो फिर हमने इसको भून लेना है ज़रा। इतनी मज़े की कढ़ी बनती है और इतनी सादा है, इतनी ज़्यादा इसमें यूज़ भी नहीं होते स्पाइसेस। फिर हमने सुरख मिर्च इसमें 1 चम्मच डाल दी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर हमने हल्दी का 1 चम्मच डाल दिया भर के, और सूखा धनिया का हमने 1 चम्मच डाल देंगे। और खुश्क धनिया जो है वो पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे ना। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और फिर इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हमने नमक डाल देना है 1.5 चम्मच तकरीबन। और आपको पता है लस्सी की जो है ना थोड़ी खट्टी हो तो फिर बनाया करें कढ़ी, तो फिर मज़े की बनती है। खट्टी ना हो तो फिर वो लस्सी ना तो फिर मीठी मीठी बनती है और मज़े की भी नहीं बनती। तो हमने फिर इसके बाद लस्सी जो थी उसमें ली थी, तो उसमें फिर मैंने जो है बेसन का 1.25 कप डाल दिया। मेरे पास एक बाउल था लस्सी का भर भर के रखा हुआ, मैंने उसमें बेसन को मिक्स कर लिया फिर अच्छी तरह, ताकि गुठली ना रहे। इसे आप अच्छी तरह बीटर से फेंट लें। और जब अच्छी तरह इसमें बिल्कुल गुठली ना रहे तो फिर आपने इसको उसमें जो मसाला बनाया हुआ है उसमें हमने डाल देना है। पहले मैंने 1 कप डाला था, फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें बेसन 1.25 कप कर लिया। लस्सी थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने 1.25 कप इसमें जो है बेसन का डाल के तो फिर इसमें डाल दिया मसाले में जो है लस्सी का मिक्सचर बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं आप। और फिर हमने इसकी ना तेज़ आंच कर देनी है। तेज़ आंच करके हमने एक बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसकी स्लो आंच कर देंगे। जब 2 बॉयल आ गए थे हमने हल्की आंच कर दी थी। अब हम पकौड़े बना लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे। मैंने पकौड़ों का मसाला बना के रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पकौड़ों की रेसिपी, तो आपने सिर्फ ये करना है कि पकौड़ों में बेसन ज़रा ज़्यादा डालना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा इसमें बेसन डाल लेंगे तो फिर पकौड़े जो है ना वो खुल जाएंगे कढ़ी में। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा, ताकि थोड़े सख्त पकौड़े बने और वो कढ़ी में बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये पकौड़े हमने डाल दिए और इसे हम फ्राई जब हो जाएंगे तो फिर हम कढ़ी में डाल देंगे। आज मैं कढ़ी पका रही थी तो मुझे अपने अब्बू की याद आने लग पड़ी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनको
कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाकी हर चीज़ वो खाते थे लेकिन कढ़ी उनको पसंद नहीं थी। लेकिन वो बताते थे कि पहले मैं नहीं खाता था लेकिन तुम्हारी अम्मी इतनी अच्छी बनाती थी कढ़ी कि अब वो बहुत शौक़ से खाने लग पड़े थे। माँ बाप का रिश्ता भी क्या रिश्ता होता है, हमसे सबसे ज़्यादा मुखलिस रिश्ता दुनिया में। आज भी जब मैं याद करती हूँ अपने अब्बू को तो मुझसे बात नहीं की जाती, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनका कोई नेबल बदल ही नहीं है दुनिया में। और ये रिश्ते अगर हमसे खो जाएं तो हम कभी उनको भुला नहीं पाते। हर लम्हे हमें हर मौके पे हमें वो याद आते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी सलामती दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा हमारे वालिदैन का साया हम सबके सरों पे सलामत रखे। ये मैं पकौड़े बना रही थी, बाद में मैंने कुछ फ्राइज़ काट के घी में डाल दी बच्चों को। बच्चे कह रहे थे कि हमने फ़्राइज़ खानी है, तो फिर मैंने वही जो थे पकौड़ों वाला मसाला था एंड में, तो उसमें मैंने आलू काट के डाला। और मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ कि जब पकौड़े बन जाएं तो उसी में के बाद में जो थोड़ा बच जाता है मसाला उसमें फ़्राइज़ डाल के ना तो बड़े अच्छे बनते हैं फ़्राइज़ ना। अब बना के देखें ना, बड़े वो अच्छे टेस्ट आता है। तो उसके बाद हमने पकोड़े डाल दिए थे कढ़ी में और फिर हमने तड़का जो बनाना है कढ़ी के लिए, उसके लिए हमने घी रख दिया था गरम करना। और उसमें फिर हमने ज़ीरे का 1 चम्मच डाल दिया और ये साबुत गोल मिर्च थी वो हमने डाल दी थी इसमें। तो वो मैंने देखी नहीं थी, मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, इसलिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो फिर जो मेरे पास पड़ी थी मैंने वो डाल दी। आप इसमें ज़्यादा भी 5-6-7 भी डाल लें। तो उसमें फिर मैंने इसमें वो डाल दी और फिर इसको हम ज़रा हो जाएगा फ्राई सी ये ज़ीरा, तो फिर हम इसे कढ़ी में शामिल कर देंगे। तो इसमें ये कढ़ी हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के थोड़ी सी हमने ऐड कर दी थी और खुशक मेथी आपने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आपने जो तड़का तैयार किया था वो इस पे डाल देना है। इतनी मज़े की कढ़ी बनती है, आप इसको बनाएंगे तो इतनी आपको आसान भी है इसकी रेसिपी मैंने आपको बताई बनाने की, और इतनी टेस्टी बनती है। और जो खाता है एक दफ़ा तो वो ज़रूर पूछता है कि आपने कैसे कढ़ी बनाई। इसके बाद हमने गरम मसाले के 1 चम्मच डाल देना है इसके ऊपर और ये हमारी कढ़ी तैयार है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।